दुनिया भर में बदलते मौसम ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दिया और ऐसा ही एक मामला ग्रीनलैंड से भी सामने आया, जहां इतिहास में पहली बार ग्रीनलैंड के सर्वोच्च बर्फीले शिखर पर मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई। विस्तार से समझने के लिए हमारी देखिए खास रिपोर्ट। ग्रीनलैंड के इतिहास में पहली बार उसके सर्वोच्च बर्फीले शिखर पर मूसलाधार बारिश होने लगी, पर ये बारिश वैज्ञानिकों को रास नहीं आई। बता दें कि इस दौरान यहाँ पर अप्रत्याशित तौर पर 7 करोड़ टन पानी गिरा है, जिससे बर्फ की चादरें टूटकर बिखर गई। तो वहीं हाल ही में 9 घंटों तक हुई इस घटना से ग्रीनलैंड के शिखर पर एक दशक के अंदर तीसरी बार फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा तापमान लुढ़क गया। ये आंकड़े नेशनल साइंस फाउंडेशन समिट स्टेशन ने साझा किए हैं। बताते चले कि नेशनल साइंस फाउंडेशन समिट स्टेशन के अनुसार 10,551 फीट ऊंचे शिखर पर इससे पहले कभी भी इतनी बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई। हालांकि इससे पहले भी बारिश जरूर हुई, लेकिन शिखर के ऊपर कभी नहीं। आसपास के इलाकों में 1995, 2012 और 2019 में भी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से तापमान शून्य के ऊपर चला गया था। अब यहाँ आपको बता दें कि तापमान बढ़ने का मतलब होता है ग्रीनलैंड की बर्फ की चादरों का टूटना, बिखरना और उन चादरों का पिघल जाना। यूएस नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर यानी NSIDC के अनुसार 14 अगस्त को हुई बारिश की वजह से 8.72 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में बर्फ पिघल गई थी। तो वहीं 15 अगस्त को ये घटकर 7.54 लाख वर्ग किलोमीटर तक हो गई, जबकि 16 अगस्त को घटकर 5.12 लाख वर्ग किलोमीटर तक बर्फ पिघल गई। यानी इन 3 दिनों में कुल मिलाकर 2.13 करोड़ वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली बर्फ के पिघलने की घटनाएं घटी। 3 दिनों में यहाँ पर इतना पानी गिरा जितना 1981 से 2010 के बीच 1.86 करोड़ वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली हुई बर्फ पिघल गई थी। शोधकर्ता टेट स्कैम्बोस ने कहा कि 10,551 फीट ऊंचे इस शिखर पर इससे पहले इतनी ज्यादा बारिश इतिहास में कभी नहीं हुई। इस बारिश की वजह से जितनी बर्फ एक दिन में पिघली है, वो आमतौर पर ग्रीनलैंड में एक हफ्ते या साल के इसी समय में इतनी पिघलती है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बारिश में ग्लेशियर और बर्फीले जगहों की बर्फ पिघलती है। ये एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन पर्यावरण में बदलाव की वजह से ग्रीनलैंड काफी तेजी के साथ पिघल रहा है। पिछली बारिश के बाद बर्फ अब काफी ज्यादा पिघलने लगी, जो कि हैरत अंगेज था। और इसके पीछे टेट स्कैम्बोस ने ये वजह बताई और वजह बताते हुए कहा, पिछले 1-2 दशकों में जलवायु का पैटर्न इतना ज्यादा बदल गया है कि तापमान, बारिश जैसे फैक्टर्स का सही अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। हम जलवायु और पर्यावरण दोनों को गर्म करने की सीमा पार कर चुके हैं। हम लगातार वायु प्रदूषण को इतना ज्यादा बढ़ा रहे हैं कि बर्फीले इलाकों के लिए खतरा हो चुका है। अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें साल 2021 में भी खतरे में है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें दुनिया में मौजूद साफ पानी का 99% बनाते हैं। यानी यहाँ पर इतना ज्यादा साफ पानी है जो पूरी दुनिया के 99% हिस्से को पानी की सप्लाई की जा सकती है। लेकिन इस साल फरवरी में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि ग्रीनलैंड की बर्फ की चादरें तेजी से पिघल रही हैं। इसकी वजह वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा तापमान है। जुलाई में ग्रीनलैंड में भयानक स्तर पर बर्फ पिघली है। करीब 937 करोड़ टन बर्फ हर रोज पिघल रही है। ये गर्मी के मौसम में सामान्य पिघलाव से 2 गुना ज्यादा था। पिघलाव का ये दर करीब 1 हफ्ते तक बना रहा और अगर ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघल जाए तो धरती पर मौजूदा सभी सागरों का पानी 20 फीट तक बढ़ जाएगा। यानी न जाने कितने द्वीप और देश डूब जाएंगे। इस रिपोर्ट में यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इंसानियत के लिए ये खतरे का लाल निशान है। हमें हर हालत में प्रदूषण और बढ़ते तापमान को कम करना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया में ऐसी अलग अलग प्राकृतिक घटनाएं होंगी
जिनका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये प्राकृतिक हादसे का रूप भी ले सकते हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो दुनिया में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाना अब पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।